कानकुब्ज नगर। और कानकुब्ज नगर कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। काफी वक्ताओं के मुखारबिंद से मैंने सुना है, वह कहते हैं कि अजामिल बहुत ही दुरात्मा था, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत के अंदर आया है कि अजामिल एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। त्रिकाल संध्या किया करता था, पिता का आज्ञाकारी था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना, इंद्रिय द्वार झरोका नाना ताता सुर बहते का थाना आवत देखे विषय बिहारी तेहज देत कपाट उगारी। आज पिता की आज्ञा को पाकर जो यज्ञ जब करते हैं ना, तो उसमें समुदाय की आवश्यकता पड़ती है। उसको एकत्रित करने के लिए आज अजामिल वन में गया। उसने वन में क्या देखा? एक पुरुष वेश्या के साथ रमण कर रहा है। मैंने पहले ही बताया है, आप भगवान का भजन करोगे परीक्षित जी महाराज, तो कहूं तो खुजली होगी, कहूं पेट में दर्द होगा, कहूं सर में दर्द होगा, सब हुई है, सब कुछ होगा। अभी बताया ना, पता चल जाए अमिताभ बच्चन वगैरह सब आए तो भीड़ ही भीड़ हुई है। आज वही हाल है। अजामिल ने देखा, अरे ये तो वेश्या को जैसे ही देखा उसका चित्त उसी वेश्या में लीन हो गया। समदा को लेके अजामिल तो वापस आया, लेकिन प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मस्तिष्क कहाँ है, चित्त कहाँ है? उस वेश्या कितनी सुंदर थी, किसी भी प्रकार यदि प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हवन कर रहे हैं लेकिन चित्त कहाँ है? वेश्या के पास। अंत में क्या होता है? उसकी सदचारणी स्त्री थी, उसका त्याग कर दिया, धन इत्यादि लेके जाता है, क्योंकि जो वेश्याएं होती हैं उनको तो धन की आवश्यकता है। बहुत सारा धन लेके जाता है उस वेश्या के पास, सारा धन दिया और उसी के साथ रहने लगा। दोष किसका है? हमारे शरीर में जो इंद्रियों पे, प्रत्येक इंद्रियों पे जो देवता बैठे हुए हैं, ये मनुष्य का दोष नहीं है, जीव का दोष नहीं है। दोष किसका है? इस पे जो देवता बैठे हुए हैं। अब उसी के साथ रहता है, उसी के साथ रहने लगा, अपना जीवन विचरण करने लगा। देव योग से एक बार क्या होता है, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु संत अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे। मार्ग में नगर पड़ गया कानकुब्ज नगर। तो आज जैसे ही वहां पे रुकना चाहा तो नगर वालों से पूछा कि यहाँ पे कोई अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है? तो गांव के नगर के लोगों ने साधु संतों के साथ मजाक किया। और होता है, नगर के लोग अधिकतर साधु संतों के साथ मजाक करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे भारत के लोगों, मेरे देश के लोगों, मेरे गांव बनवारा के लोगों, जिस समाज में साधु संत विद्वान पुरुषों की मजाक उड़ाया जाता है, उनकी कद्र नहीं होती है, वह समाज एक न एक दिन नीचे गिर जाता है। इसलिए साधु संत ज्ञानी पुरुष विद्वानों का सम्मान करना सीखो, उनका आदर करना सीखो, वृद्ध जनों का आदर करना सीखो। आज नगर हम लोग जब जाते हैं ना, तो कुछ गांव के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वे प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग तो कह देते बाबा जी राम राम, तो दूसरों बोल पड़ा तुम्हारी मुंह से 100 ग्राम। हम लोग सुनते हैं और इससे पता चलता है कि किस गांव के लोग कितने सभ्य हैं। गांव के लोगों ने मजाक कर दिया, नगर के लोगों ने, कि हाँ एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है, कौन? अजामिल, उनके पास जाओ। साधु संत पहुंचे, लेकिन परीक्षित जी महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया, जो विद्वान पुरुष होता है उसको बहुत दूर का दिखाई देता है, लेकिन बताता नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अन्नो कणा संतो क्षणा, अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी संत, महात्मा, विद्वान, ज्ञानी के पास यदि जाते हो तो उससे ये मत पूछो कि महाराज मेरे लला की नौकरी कब लगी है, ये मत पूछो ना। ये पूछो कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा। यदि पूछना है तो केवल एक पूछो, प्रभु वह उपाय बताओ जिससे मेरे को मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएं। क्यों? क्योंकि यदि प्रभु आपके साथ होंगे तो आपका व्यापार भी चलेगा। क्यों? तो भगवान को ये सब कुछ पाए अगर बनाने हो तो वो अच्छे से चले, सीधी सीधी अगर भाई रोटी खाने हो तो तुम्हें गेहूं दिए। पूछना है तो केवल ये पूछो, परमात्मा कैसे है। आज संतों ने देखा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ तो हूँ, देख लिया, समझ लिया, ये कोई और नहीं, ये अजामिल है। और ये पहले वास्तव में धर्मात्मा था, लेकिन आज पथ से भटक चुका है।
प्रातः जब होती है, पहले साय का भोजन इत्यादि किया, प्रातः जब होती है अजामिल को पास बुलाया, यहाँ आओ। कितने पुत्र हैं महाराज? आपकी कृपा से 6-7 पुत्र हैं। अच्छा, और ये भी छोटा है, इसका भी नाम नहीं रखा, ये छोटा है। तो संतों ने कहा इसका नाम मैं रख दूं? हाँ महाराज रख दो भाई, जा से अच्छो और पैसा बचे हैं। नाम रखाई के तो बहुत रुपया लगते है ना, हम लोग महाराज बहुत रुपया लेते हैं नाम रखाई के, 1-1 लाख रुपया में नाम रखाते हैं। नंबर 1 वालों 1 लाख रुपया लगत पूरा। अब आपको महाराज तो का रुपये से सब काम होते हैं, ये सब काम रुपये से ही तो होते हैं, लेकिन ये तो केवल एक विनोद का विषय है कि रुपयों से काम होता है। उन साधुओं ने क्या किया कि इसका मैं नाम रख रहा हूं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने घर में अपने पुत्र पुत्रों का, बालक बालिकाओं का यदि नाम रखवाना चाहते हैं तो मौसी बुआ इन लोगों से ना रखाओ। नाम कौन से रखाओ? किसी विद्वान से। कहीं मौसी नाम रखिए तो पिंटू, चिंटू, मिंकू, बुआ और मौसी और जो होते हैं ना जी लोग, ये ऐसे ही नाम रखिए। और विद्वान पुरुष का नाम रखते हैं, विद्वान पुरुष ऐसा नाम रखते हैं जैसे उस नाम में कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश जुड़ा हो। बहुत अच्छे अच्छे नाम है, जैसे महाराज ऋषभ देव का ही नाम है ऋषभ। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। परमात्मा से श्रेष्ठ तो इस संसार में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो नाम सदैव किसी विद्वान पुरुष से रखाने चाहिए। आज साधुओं ने कहा कि मैं इसका नाम रख दे रहा हूं, क्या? नारायण। नाम क्या रखा? नारायण। अब अजामिल जो कुछ भी कार्य करता है, छोटा बच्चा है, सबसे अधिक प्रिय है, उसी के साथ रहता है। आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, जो कुछ भी कर रहा है नारायण के साथ कर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कहा गया है, भावी कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। अनखी आलसहु नाम जपति मंगल दस दिसहु। भावी कुभाव अनखी आलसहु नाम जपति मंगल दस दिसहु। भावी कुभाव अनखी आलसहु नाम जपति मंगल दस दिसहु। कैसे भी लो परमात्मा का नाम लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस में लो, चाहे अलखाए के लो, परमात्मा को नाम लो। यहाँ पे मानो इस कथा के माध्यम से बताया जा रहा है, आज अजामिल कैसे हुए थे, भले कोई लड़का को बुलाए लो, लेकिन नाम क्या है? नारायण। आज धीरे धीरे 88 वर्ष का हो गया, और 88 वर्ष का जब हो गया ना, आज खाट पे लेटा हुआ लंबी लंबी श्वास ले रहा है, तभी वह देखता है सामने बड़े बड़े दांत वाले 4 हाथ वाले एक दंड उसके ऊपर मार रहे हैं। कौन है? कौन है? कहने लगा कौन है, कौन से काम नहीं चलेगा, अब अंत समय है, हम यम के दूत हैं, तुम्हारे प्राण लेने के लिए आए हैं। क्या लेने आए हैं? प्राण। और जैसे ही उसने कहा कि हम यमदूत हैं, तुम्हारे प्राण लेने आए हैं, अजामिल चिल्ला पड़ा, अरे बेटा नारायण, देखो कोई मेरे को मार रहा है। नाम किसका लिया? नारायण का। और जैसे नारायण को नाम लो ना, कौन आएगा सामने? भगवान विष्णु के दूत आ गए, प्रकट हो गए, और उससे के अब झगड़ा होने लगा। किनमें? यमदूतों में और देवदूतों में। यमदूत कहने लगे, अरे भैया आपका स्वरूप तो जो है ना भगवान विष्णु के समान दिख रहा है, आप भगवान विष्णु के दूत लग रहे हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहने लगे, देखो ऐसा है, इसने अभी अभी मेरे प्रभु का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब आप इसे ले जाने के अधिकारी नहीं है, इसको तो मैं ले जाऊंगा। अजामिल बैठा बैठा सब सुन रहा है, सब सुन रहा है, दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो सुन रहा है। यमदूत कहने लगे, तुम्हारे पास मोबाइल वगैरह जो है, तुम्हारा जो कंप्यूटर है, क्या वह हैंग कर गया है?
अरे जाओ, लौट के जाओ, दोबारा अपने बही खातों को जाकर देखो कि ये कितना दुराचारी है, ये वेश्या के साथ रहता है, वेश्या के साथ रमण करता है, और तुम कह रहे हो कि ये भगवान के लोक में जाने का अधिकारी है। नहीं है। देवदूत कहने लगे, सुनो, मेरा कंप्यूटर बिल्कुल सही है, कल ही हमने विंडो अपडेट कराई है, ठीक है ना, मेरा कंप्यूटर बिल्कुल सही है, हैंग नहीं कर रहा है। अपना कंप्यूटर तुम चेक करो, तुम्हारा कंप्यूटर गड़बड़ है क्या? क्योंकि तुमको ये ज्ञात नहीं है, व्यक्ति अंत समय में यदि परमात्मा का नाम लेता है, यदि भगवान का नाम लेता है, और साथ ही साथ यह भी कहा गया है, जो भी मैंने आपको कथा के माध्यम से सुनाया, अंत समय में व्यक्ति जिसका नाम लेता है उसी को प्राप्त हो जाता है। ये इसका अंत समय है, और इसने नारायण का नाम लिया है। अरे भैया, तुम नहीं समझ रहे हो, इसने नारायण अपने बेटे का नाम लिया है। उन्होंने कहा, भैया बेटा तुम्हारे लिए हुई है, मेरे लिए तो नारायण का नाम मेरे प्रभु का है, ठीक है ना। लड़ाई होने लगी, झगड़ा हो रहा है, इधर अजामिल सब सुन रहा है। अब उसे लग रहा कि आहा, मैंने अपना पूरा जीवन, मैंने अपना पूरा यौवन अवस्था बेकार व्यर्थ कर दिया, मुझे तो परमात्मा का भजन करना चाहिए, तो मैंने पूरा जीवन बेकार कर दिया। यहाँ पे भागवत के अंदर आया है, देवदूत और यमदूतों का जब झगड़ा हुआ तो यमदूत दौड़ के जाते हैं यमराज के पास, अपना दंड फेंक दिया, कहा प्रभु अब आज के बाद हमें मत भेजियो पृथ्वी पे, आप खुद जाइयो। काहे? अरे बाने तो अपने बच्चा को नाम पुकारो, और भगवान विष्णु के दूत आ गए, प्रकट हो गए, ये कैसे काम चले वो? तो यमराज समझाते हैं, सुनो, क्या आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना परीक्षित जी महाराज। यहाँ पे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत क्षेपक में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत के 3 श्लोक आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते, भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटया, सर्वेषाम अपि यज्ञानाम लक्षणानि बतानि च, तीर्थ स्नान सर्वाण तपस्या स्नान चा, वेद पाठ सहस्त्राण प्रदक्षिणा भूषतम, कृष्ण नाम जपस्य नारंत कला सोदसी। हे दूतो, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगल में नाम सदैव नृत्य करता रहता है ना, उसके कोटि कोटि महापातक राज तत्काल भस्म हो जाते हैं। और देखिए तुलना कर रहे हैं कैसे, वेद पाठ सहस्त्राण, वेदों का 1000 बार पाठ करा लो, प्रदक्षिणा भूषतम, पृथ्वी की सैकड़ों परिक्रमा कर लो, तीर्थ स्नान सर्वाण, प्रत्येक तीर्थ में जाके तप स्नान इत्यादि कर लो, पृथ्वी की सैकड़ों परिक्रमा कर लो, और उसके पश्चात कृष्ण नाम जपस्य नारंत कला सोटसी, लाखों व्रत, सभी तीर्थ स्नान, तप, ध्यान, योग, शास्त्र सब कुछ कर लो, और एक बार केवल नेत्रों में अश्रु भर के प्रेम पूर्ण हृदय से परमात्मा श्री कृष्ण का नाम ले लो, तो यह सब मिलकर के उन परमात्मा के नाम के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। परीक्षित जी महाराज, आप लाखों व्रत नहीं कर सकते, आप लाखों यज्ञ नहीं कर सकते, आप हजारों बार वेदों का पाठ नहीं करा सकते, लेकिन हृदय से प्रेम के अश्रु बहा के श्याम सुंदर का नाम तो ले सकते हो ना। क्योंकि अंत समय में केवल ये नाम काम आएगा, ना तो वेदों का पाठ काम आएगा, ना तो ये प्रदक्षिणाएं काम आएंगी, ना तो ये यज्ञ काम आएंगे। क्यों? क्योंकि गीता के अंतर्गत स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है। कौन सा यज्ञ बड़ा है? जप यज्ञ। जो आप रोज स्वाहा कर रहे हो ना, ये तो बहुत छोटा यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये जो चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? दोनों नेत्र बंद करके केवल और केवल अपनी प्रीत केवल अपने परमात्मा से जोड़ो, इससे बढ़ के दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं क्या? प्रधान पूजा चा मानसी। पहली पूजा कौन सी है? मानसी पूजा, मन की पूजा पहली है। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने भी व्रत करो, कितने भी यज्ञ करो, कितनी भी दक्षिणा दो, कितना भी दान दो, कितना भी चाहे कुछ भी करो,
जब तक आपका मन बुद्धि चित्त शुद्ध नहीं होगा आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अजामिल ने अब क्या किया, सब कुछ त्याग करके एक जंगल में जाता है। यहाँ पे भागवत के अंदर तो आया, हिमालय में जाकर उसने अब तो केवल अपनी प्रीति को परमात्मा से जोड़ लिया। प्रति क्षण प्रति पल केवल परमात्मा के दर्शन के लिए लालायित रहता है। परमात्मा के चरणों में अपनी प्रीति को जोड़कर अपने शरीर को जब त्यागा ना, तो कहां पहुंचा, प्रभु के धाम में, गोलोक धाम की ओर उसकी यात्रा हुई। कहने का तात्पर्य मानो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इसलिए एक भी क्षण परमात्मा से अपने चित्त को अलग मत करना। आइए 2 मिनट श्याम सुंदर का संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात आगे करा। आइए चलते हैं, राधा रानी के चरणों में छोटी सी वंदना।